नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि वो एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। और सबसे पहले मैं इस इन्फॉर्मेशन को आपको देने से पहले मैं आपसे ये कमिटमेंट लेना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने जानकार में ज़रूर शेयर करें क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जब तक आप आगे शेयर नहीं करेंगे तब तक आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपसे कमिटमेंट चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, कोई भी टॉपिक आप मिस ना करें क्योंकि हर टॉपिक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सीधे हम आते हैं पॉइंट के ऊपर कि कैसे हमको एग्ज़ाम्स में तैयारी करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके अगर 36% की भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो भी आप 75 एंड अबव और 90% तक मार्क्स इस फॉर्मूले से लेकर आ सकते हैं। तो क्या कंसेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, मैं आपको बहुत इजी गोइंग क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है लगभग 10 के आसपास व्हाइट कलर की जो शीट होती है वो आपके घर के अंदर दीवारों पर आप उसे सेलो टेप या किसी टेप के थ्रू चिपका दीजिए। अगर घर वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि भाई दीवारें गंदी हो जाएगी या कोई दिक्कत है, तो देखिए आपके करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है क्योंकि मैं जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो 100% इसी सिस्टम के ऊपर काम करेगा। और दूसरी चीज़ ये जो शीट है वो A4 साइज की आपको शीट नहीं लेनी है, बड़ी वाली जो शीटें होती है वो लेनी है। लगभग जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके उतने ही आपकी शीटें होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में 2 है पार्टीशन, फर्स्ट सेकंड 2, आप 2 शीटें लेंगे। इस तरीके से मान लीजिए 7 सब्जेक्ट है और 2-2 पार्टीशन है, तो मान के चलिए आपको लगभग 10 से 15 शीटें आपको अपने जो स्टडी रूम है उसमें चिपकानी है दीवारों के ऊपर। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ये कंसेप्ट कैसे काम करेगा, उसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपसे 2-3 चीज़ें अवॉइड करने के लिए ज़रूर कहूँगा। सबसे पहले सुन लीजिए अब गौर करके, एक तो एफबी जो है, फेसबुक जो है, इसके अलावा जो व्हाट्सएप है, इसके अलावा जो ट्विटर है और यूट्यूब है, ये जो वेबसाइट्स हैं आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इन सभी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए। अपने एग्ज़ाम्स के समय पर इनसे आपको कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं रखना है, यानी कि आपके माइंड को 1% भी यहाँ पर डाइवर्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ आपसे, आपको फूड का थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपको लाइट फूड लेने, हैवी फूड नहीं लेने और ऐसे फूड लेने जो आपको ज़्यादा एनर्जी दें। लेकिन लाइट फूड होने चाहिए, उससे आपको नींद आने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, नींद आपकी नहीं आएगी। तीसरा फॉर्मूला, इस समय आप ज़्यादातर यूज़ करें म्यूज़िक, यानी कि आप गाना डॉट कॉम या किसी भी वेबसाइट के थ्रू आपके जो मनपसंद गाने हैं वो आप उसमें प्लेलिस्ट में डाउनलोड करके रख लीजिए कि आपके पास इंटरनेट ना भी हो और इंटरनेट कनेक्शन ना भी हो तो भी आप वो गाने सुन सकेंगे। तो एक प्लेलिस्ट में एक अच्छा सा लाइट म्यूज़िक होने चाहिए, ज़्यादा हेवी म्यूज़िक नहीं। और जो आपके पसंदीदा म्यूज़िक हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो रखिए। जब भी आपको लगे कि स्टडी ओवरलोड हो रही है, उस समय आप गाने सुनकर अपना माइंड जो है फ्रेश कर सकते हैं। 10-15 मिनट, आधा घंटा इस समय को दे सकते हैं, उससे आपका जो ब्रेन है बिल्कुल फ़िल्टर हो जाएगा। आपको स्टडी करने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं, आपको डेली यहाँ पर मेडिटेशन करना ही करना है। मेडिटेशन क्या है, क्यों करना है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेडिटेशन का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि निर्विचार स्थिति। अब देखिए निर्विचार जो स्थिति होती है उसका सिस्टम क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब जब आप अपने ब्रेन को निर्विचार स्थिति में लेकर आते हैं, यानी कि ज़ीरो शून्य पॉइंट पर लेकर आते हैं, तब तक उस ब्रेन को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मुझे कंट्रोल करने वाला कोई है। देखिए मेडिटेशन का सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि जब आप अपने ब्रेन को ज़ीरो स्थिति में लेके आते हैं, यानी निर्विचार स्थिति में लेके आते हैं, तो उस समय इस ब्रेन को, हमारे दिमाग को ये पता पड़ता है कि मुझे भी कोई कंट्रोल करने वाला है। और अगर ये चीज़ बार-बार हमारे ब्रेन को पता पड़ती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे अकॉर्डिंग चलता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता। यानी कि हम जैसा कभी-कभी महसूस करते हैं कि भई पढ़ाई के समय हमारा दिमाग पढ़ाई में ना लगकर और कहीं लग रहा है, यानी हम पढ़ तो यहाँ रहे हैं लेकिन दिमाग और कहीं किसी ख़्यालों में घूम रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेडिटेशन करने से ब्रेन 100% हमारे कंट्रोल में आने लगता है। और एक समय ऐसा होता है कि आप जितनी देर चाहें उतनी देर पढ़ाई पर कॉन्संट्रेट कर सकते हैं, उतनी देर पढ़ाई कर सकते हैं। और मेडिटेशन कैसे करना, उसकी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है मेरे चैनल में। एक तो मेडिटेशन क्या है उसके ऊपर, और मेडिटेशन कौन से इंस्ट्रूमेंट से करना है और क्या तरीका है, ईज़ी तरीका क्या है, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 4th पॉइंट, कि कैसे हमारे दिमाग के अंदर ये सारा मटेरियल जो है
ये जो सारा सिस्टम है हमारे दिमाग के अंदर, हमारा कोर्स वो है, वो कैसे फिट हो जाएगा? कैसे ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि 30-40% लाना भी मुश्किल हो रहा है, पासिंग मार्क्स लाना भी मुश्किल हो रहा है, अब 90% तक हम वहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो मैं आपको एक बहुत ईज़ी और शॉर्टकट तरीका देने वाला हूँ और साइंटिफिक तरीका देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो हमारा ब्रेन है, दो पार्टीशन के अंदर बँटा है, लेकिन ब्रेन के सिर्फ़ 2 ही पार्ट नहीं हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट और राइट पार्ट ही नहीं है, एक छोटा दिमाग भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं अचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। अब कैसे काम करते हैं ये तीनों माइंड, उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, तभी ये शीट वाला फ़ॉर्मूला आपके ऊपर लागू होगा और आप इस सिस्टम के थ्रू अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएँगे। देखिए, जो हमारा लेफ्ट माइंड है वो नंबर्स याद रखता है, साथ-साथ में जो हम लिखते हैं, ये थ्योरी है, वर्ड्स हैं, इनको याद रखता है। और राइट जो माइंड है हमारा, वो याद रखता है एक तरीके से, देखिए, अब म्यूज़िक हो गया या फिर इमेजिनेशन हो गई या फिर किसी भी चीज़ जो है, किसी भी टॉपिक है, उसकी जो फ़ोटो है, वो हमारा ब्रेन याद रखता है। मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं, तो जो उसकी स्टोरी क्रिएट हो रही है, जो कहानी क्रिएट हो रही है, वो हमारे फ़ोटोजेनिक ब्रेन में हो रही है और जो उस टॉपिक की लैंग्वेज है, लिखावट है, कहानी है, वो सारी हमारे लेफ्ट ब्रेन में स्टोर हो रही है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हमारा राइट ब्रेन है, यानी हमारा फोटोजेनिक ब्रेन है, ये लेफ्ट ब्रेन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप लाइफ में कभी भी किसी से मिले और वो ऐसा व्यक्ति है जो आपको जाना-अनजाना लग रहा है, आप ये फ़ील कर रहे हैं कि इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो देखिए, नाम जो किसी व्यक्ति का फ़ीड हुआ है, वो हुआ लेफ्ट पोर्शन के अंदर और जो उसकी फ़ोटो फ़ीड हुई है, वो ये राइट राइट पोर्शन के अंदर। तो समझिए इस चीज़ को आप कि लेफ्ट पोर्शन से ज़्यादा हमारा पावरफुल राइट पोर्शन है। इसी तरीके से किसी भी गाने की जो धुन होती है, वो राइट हैंड साइड में सेव होती है। धुन हम कभी नहीं भूलते हैं, बोल ज़रूर हम गाने के भूल जाते हैं। और इन दोनों के ऊपर भी एक और है मैनेजर, जिसे कहते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए, जैसे एक हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा मैं आपको बोल के सुना देता हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुरेसा। ये पूरी हनुमान चालीसा मैं सेकंड्स में अभी सुना दूंगा आपको, लेकिन ना तो मैं इस समय लेफ्ट ब्रेन को यूज कर रहा हूँ, ना राइट को यूज कर रहा हूँ। यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को, यानी कि अचेतन मन को। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये इन दोनों से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करता है 21 दिन के बाद। 21 डे जब कंप्लीट हो जाते हैं, तब वो इस चीज़ को अपने अंदर कंप्लीटली ले लेता है। लेकिन इसके अंदर अगर कोई चीज़ फीड हो गई, तो लाइफ में कभी आप 100 साल तक भी उस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। ये इतना पावरफुल है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने बाइक चलानी या स्कूटी चलानी या फिर एक्टिवा चलानी सीखी, उस समय कंडीशन ये रहती है कि हम लोग ब्रेक भी दबा देते हैं, एक्सीलेटर कम नहीं कर पाते और दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं बन पाता है। ऐसा ही मोटरसाइकिल के केस में होता है। अगर मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं, तो गियर चेंज नहीं होगा और एक्सीलेटर दब जाएगा, रेस ज़्यादा हो जाएगी। बहुत सी मतलब टाइमिंग होती है जो प्रॉपर नहीं बनती है। लेकिन जब उसकी कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते हैं, करते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम हमारे फ्रेंड से कंटिन्यू बात कर रहे हैं पूरे रास्ते, गाड़ी पर बैठे-बैठे, और गाड़ी घर तक भी पहुँच गई। उस समय क्लच का भी यूज़ हुआ, ब्रेक का भी यूज़ हुआ, गियर का भी यूज़ हुआ, लेकिन सारी चीज़ें ऑटोमैटिक होती गई। ना तो आपने अपने ब्रेन को यूज़ करा, फिर भी ये फंक्शन कैसे काम किए? ये सारे जो फंक्शन यूज़ करे थे, उस समय करे थे सबकॉन्शियस माइंड ने। जी हाँ, अचेतन मन ने, क्योंकि 21 दिन के बाद आप वो सारी एक्टिविटी जो आप ब्रेन के थ्रू कर रहे थे, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। तो बस जस्ट यही फ़ॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर, इस कांसेप्ट के ऊपर। एक्चुअली क्या है कि जब आप कोई भी टॉपिक लेंगे, देखिए, आपके टॉपिक या तो मैथ्स से रिलेटेड होंगे या साइंस से रिलेटेड होंगे या फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, या फिर मान लीजिए कि अगर कोई मतलब लेंथी प्रोसेस है, हिंदी है, इंग्लिश है, उससे रिलेटेड होंगे, तो हर कांसेप्ट के अंदर एक स्टोरी ज़रूर बनती है और अगर स्टोरी नहीं बन रही, तो वहाँ फ़ॉर्मूले लागू होंगे, यानी कि मैथ्स है तो फ़ॉर्मूले ज़रूरी हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो शीट्स आपने अपने घर पे लगाई है, इसमें आपको अपने जो मैथमेटिक्स के फ़ॉर्मूले हैं वो लिखने हैं, केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूले वो लिखने हैं, फिज़िक्स के फ़ॉर्मूले वो लिखने हैं, और कोई चीज़ लंबी है, लेंथी है, याद करने वाली है, तो उसमें से भी कुछ पॉइंट्स, टॉपिक्स उठाकर आपको अपने शीट के ऊपर लिखने हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी फ़ॉर्मूले या उससे रिलेटेड छोटे-मोटे जो टॉपिक्स हैं, अगर वहाँ लिख लेंगे और रोज़ कंटिन्यू सिर्फ़ उसको देखेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। आप उसको शीट को सामने रखकर सिर्फ़ उस फ़ॉर्मूले को रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए और उस फ़ॉर्मूले को बार-बार देखिए। अगर ऐसी प्रैक्टिस डेली आप करेंगे इस कांसेप्ट के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें आपकी इन दोनों ब्रेन से निकलकर डायरेक्टली सबकॉन्शियस में फ़ीड हो जाएगी और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टडी होती है, वो कभी भी आप लाइफ़ में नहीं भूलेंगे। यानी कि आप सोचिए
आपने लेफ्ट ब्रेन से वो फॉर्मूला रोज देख कर राइट पोर्शन में फीड कर दिया, और राइट जो अपने आप में वैसे ही स्ट्रांग है, उससे भी अगर आप 21 दिन तक ये प्रोसेस करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला जैसे आप आंख बंद करेंगे आपको विजुलाइज होगा, आपको दिखेगा। मतलब उस फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको दिखने लग जाएगा सिर्फ आपके आंख बंद करते ही, यानी कि वो फॉर्मूला इतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा। ऐसा ही फॉर्मूले पे कंसेप्ट लागू होता है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले पे याद होता है, लागू होता है, फिजिक्स पे लागू होता है, और ऐसा ही स्टोरीज पे लागू लागू होता है, जो भले हिंदी से रिलेटेड हो, फिलोसफी से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो आपको क्या करना है, अपने जो टॉपिक्स हैं उनके पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाकर आपको शीट्स पर लिखने हैं, हर हर सब्जेक्ट की शीट को आपको अलग रखना है। केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उनको अलग अलग रखना, और सारे फॉर्मूले जो भी हैं उन बड़ी शीटों में आप जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उनको वहां पर फटाफट फटाफट लिखते जाइए, और वहां पे आप डेली उसको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। जितना भी आपने लिखा उतना रिवाइज कीजिए, जितना भी आपने लिखा उतना रिवाइज कीजिए, और आप देखेंगे जब एग्जाम के समय में आपके एग्जाम आएंगे, आपको हर चीज टिप्स पर रटी हुई होगी, क्योंकि आप इस 21 डे वाले फॉर्मूले को समझ चुके होंगे कि भाई ये वास्तव में काम करता है। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन में जल्दी फिट होते हैं, और जल्दी उनको याद हो जाते हैं। उसके पीछे मैं बता देता हूँ, जैसे आपको अपना पहले तो मूलांक निकालना है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, यानी एक महीने की 1 तारीख को आपका जन्म हुआ है, या फिर 10 तारीख को हुआ है, या फिर मान लीजिए 28 तारीख को हुआ, तो इन सबका मूलांक होगा 1। इसी तरीके से किसी का जन्म हुआ 2 तारीख को या फिर 11 तारीख को, तो इसका मूलांक होगा 2। तो अपने मूलांक के अकॉर्डिंग आपको जो शीट पे कलर यूज करने हैं लिखने के लिए, यानी स्केच पेन यूज करना है, उसके कलर्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर आप उन कलर्स को यूज करेंगे अपने जो नोट्स बनाने का जो कंसेप्ट है उसमें, या शीट पे लिखने में उन कलर्स को यूज करेंगे, तो वो कलर्स आपके जीन्स से जुड़े हुए, यानी कि समझ लीजिए आपकी बिल्कुल अंदर से जुड़े हुए कलर्स हैं, जो उनके लकी कलर तो है ही है, लेकिन फेवरेट कलर भी है। अगर आप इन कलर्स को लिखेंगे उस शीट पे तो वो चीज आपको जल्दी याद होगी, और उस टॉपिक से अटैचमेंट आपका बहुत ज्यादा होगा। तो ये कुछ साइंस और आध्यात्म से रिलेटेड कुछ नॉलेज थी जो आपके एजुकेशन में आपकी काफी हेल्प करेगी। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर ये फॉर्मूला आपने अपनाया तो आप लाइफ में कभी भी किसी भी एग्जाम में पीछे नहीं रह सकते, आप टॉप आएंगे। मैंने अभी तक लगभग मान के चलिए 1000 से 1500 लोगों को ये आइडिया दिया है, स्टूडेंट्स को। आज तक एक सिंगल स्टूडेंट मुझे नहीं मिला ऐसा जिसने इस फॉर्मूले को यूज करा हो अपनी स्टडी के लिए और उसे सक्सेस ना मिली हो। सक्सेस तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, उसने रियली मतलब उस सब्जेक्ट के अंदर टॉप किया ही किया है। तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। यूज करने के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिले तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को आप, मैं बोल रहा हूँ कि शेयर जरूर करें। अगर इसे आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके ओके, थैंक यू।